तो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पूरा रमज़ान का महीना ख़त्म हो चुका है और अब मैं आपके सामने आया हूँ। पहले तो रमज़ान था, रमज़ान में पहले ही हम बिज़ी होते हैं। उसके अलावा आई एम ऑन मेडिकेशन, आई एम डायग्नोज्ड विद माइग्रेन, और इसके अलावा डायग्नोज्ड विद अनदर डिजीज़, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिवेल इट राइट नाउ। आई विल रिवेल इट इन नियर फ्यूचर। तो मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी है। तो सबसे पहले ये कहूँगा कि जब भी आप लोग JKS के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे तो और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। पहला कि अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये दो होती है आपकी लाइफ में। इसके अलावा बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, क्योंकि जब आप इस एग्ज़ाम के साथ जुड़े होंगे, जब आप KS के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस करेंगे और बहुत ज़्यादा एंजाइटी फेस करेंगे। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप डेली एक्सरसाइज किया करें, तो या मेडिटेशन करें। तो आप में से बहुत लोगों ने कहा था कि हमें ये बताएं कि कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए और किस तरह पढ़नी चाहिए। जब मैंने JKS के लिए तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने फॉलो किया था, देयर इज़ ए सिविल सर्वेंट, उस नेम इज़ मनोज जिंदल, उनका चैनल है यूट्यूब पे। तो वट एवर बुक्स ही said I bought those books and I started my preparation। उन्होंने इतना ज़्यादा मटेरियल बताया कि जो शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, शायद नहीं, हकीकत में वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। उसमें कुछ बातें उनकी ऐसी थी कि जो मैं स्टार्टिंग में अप्लाई कर रहा था अपने ऊपर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टफ हो रही थी वो चीज़ें। जैसे कि उन्होंने जब मैंने उनसे देखा कि हिस्ट्री कैसे पढ़नी है या कोई भी सब्जेक्ट जो है किस तरह से पढ़े, ही यूज्ड टू से दैट यू हैव टू रीड 40 to 50 पेजेस इन एन आवर। तो यार मैं 50 पेजेस, मैं एक पेज नहीं पढ़ पाता था जब मैं स्टार्ट किया था पढ़ना। एक पेज पढ़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो नाउ आई एम गुड, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अब वो लगता है कि जैसे दोबारा पढ़ रहा हूँ तो जल्दी याद रहती हैं। वो 40 पेज पढ़ने हैं और उसके वो याद भी रखने हैं, और उसका वो कंप्रहेंशन होना चाहिए, उसको वो हर एक बात समझ आनी चाहिए जो वो रीड कर रहा है, वो पढ़ रहा है। और हम में से मैक्सिमम लोगों का ऐसा हाल है कि भाई हम अगर एक पेज भी पढ़ते हैं तो हमें उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो जब आप बहुत ज़्यादा अपना वक्त दोगे उसके बाद ये चीज़ ठीक हो जाती है, तो लेकिन टाइम लगता है। अब में से बहुत लोगों ने कहा था कि हमें बताया जाए कि ये बुक्स हमें कौन सी पढ़नी चाहिए JKS के लिए। तो मैंने स्टूडेंट्स को 3 हिस्सों में क्लासीफाई किया है, एक बिलो एवरेज, एक एवरेज और बेटर स्टूडेंट्स एज कम्पेयर टू एवरेज एंड बिलो एवरेज। तो बिलो एवरेज को मैंने जैसे रखा है कि अगर 50 मार्क्स से नीचे है कोई भी बच्चा तो वो बिलो एवरेज में, और 50 से लेकर 75 तक अगर कोई भी है वो एवरेज में, और 75 से 100 तक जो है वो हाईली एजुकेटेड या वेल एजुकेटेड बंदा है। मैं सबसे पहले तो ये सजेशन दूंगा कि NCERT पढ़ो। 6 से लेकर जो 10th तक की NCERT वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, खास करके JKS के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो 9th और 10th की वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी सारी जो NCERT आपने पढ़नी है, एक्सेप्ट जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको आप छोड़ सकते हो 9th-10th की। अब जो बिलो 50% वाले बच्चे हैं उनको मैंने NCERT पढ़ने के लिए 4 महीने का वक्त दिया है कि 4 महीनों में उन्होंने NCERT पढ़ लेनी है और उसे अच्छी तरह से समझना है, और कुछ चीज़ें याद रखनी है, कुछ चीज़ें समझनी है। कहीं रट्टे का यूज़ होगा और कहीं चीज़ें आपको समझनी होंगी। और अगर आपको लगता है कि आपसे 4 महीने में नहीं होगा, आप और 1 महीना ले सकते हो। 5 months इज़ सफिशेंट। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि 5 month NCERT पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, इतना टाइम आप इसलिए दोगे क्योंकि आपके मार्क्स 50% से नीचे अगर हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो कंप्रहेंशन है, आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बहुत कम है। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू दैट कि आपको एटलीस्ट 4 महीने लगाने हैं इसको पढ़ने में, NCERTs को। और एक बात हमेशा याद रखना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जल्दी करोगे तो मेरी तरह रुके रहोगे। जो अब 50% से ऊपर मार्क्स वाले हैं उनके लिए मैंने टाइम रखा है 3 months का, कि 3 महीने में उन्हें
6 से लेकर 10th लेवल की एनसीईआरटी तक ख़त्म करनी है पढ़ के, एक्सेप्ट वर्ल्ड हिस्ट्री 9th-10th की। और अब जो 75 से लेकर 100% तक हैं उनके पास 2 मंथ्स हैं, उन्होंने सिर्फ 2 मंथ में पढ़ लेनी है एनसीईआरटीज़। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग की एक हैबिट डाल दें। ये इसलिए कि आपका जो सीसेट की प्रिपरेशन है वो हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो मैथ भी कमज़ोर होता है तो रीजनिंग भी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो कंप्रेंशन जो है बंदा कर सकता है। मैं 2 बार प्रीलिम्स दे चुका हूँ और दोनों बार सीसेट मेरा क्वालिफाई हुआ है। द रीज़न इज़ दैट हैव हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। उसके बाद आपके पास जो बुक्स होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट इंडिया क्लास 11th एनसीईआरटी और 11th की एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर पार्ट 1 और पार्ट 2। ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटी होनी चाहिए आपके पास, और उसके साथ जीसी लियोंग की बुक आती है वो भी होनी चाहिए। विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की मैगजीन पर मंथ। इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास 11th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी इकोनॉमी की होनी चाहिए। 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ, और माइक्रो इकोनॉमिक्स छोड़ देना। और उसके अलावा आपके पास यहाँ तो इकोनॉमी की नितिन सिंघानिया की बुक होनी चाहिए, यहाँ मुरनल के नोट्स, इन दोनों में से कोई एक, यहाँ तो नितिन सिंघानिया की बुक, यहाँ मुरनल के नोट्स। तो मेरे पास खुद नितिन सिंघानिया की बुक है। अब इतनी सारी बुक्स मैंने आपको कहा है और मैगजीन भी कहा है, तो इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और कोई भी 2 सब्जेक्ट पकड़ो और उन पे तकड़ा होल्ड बनाओ। जैसे कि मैंने पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, जब एनसीईआरटी ख़त्म कर दोगे पढ़ के, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है, जैसे पॉलिटी लक्ष्मीकांत स्टार्ट करनी है पढ़नी, और उसके साथ ही आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे। कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करो। जैसे मेरे को जितना लग रहा है कि 2 साल से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो एक पॉलिटी और करंट अफेयर्स, इन पे आप अपना तगड़ा होल्ड अचीव करो। और इसके साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ो। जब अच्छे से इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर लोगे, बहुत बार रिवाइज़ कर लोगे, उसके बाद अगले स्टेप्स मैं आपको बताता रहूँगा। तो फ़िलहाल के लिए जितनी मैंने ये बातें कही हैं, इनको अप्लाई करो अपने ऊपर और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और दुआओं में याद रखो।